जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेरे क्लासेज में। आज मैं बता दें कि संजय गांधी कंप्यूटर संशोधन मिशन के अंतर्गत जो हमारा पेपर होने वाला था, आज उनका पेपर संपन्न हुआ। पूरे 1.5 घंटे का एग्जाम हुआ। टोटल 30 क्वेश्चन है, इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के बताए गए थे। और इन्होंने बच्चों ने, यदि जो भी बच्चे हमारी वीडियो देखे होंगे, उनमें से लगभग 100% क्वेश्चन मिले हुए हैं। यदि उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन के साथ अच्छे से पेपर दिया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा मेरा जो इतने 5 से 6 वीडियो, तो उनको 100% किसी इस मार्क्स में कोई भी उनको कमी नहीं होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन था, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या था। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा हुबहू अटैच है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी में क्या किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। दूसरा क्वेश्चन था, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के बजाय क्या प्रयोग किया गया था? तो दूसरे पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? डी, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तो कंप्यूटर की मेमोरी की क्षमता किससे मापी जाती है? आपको थोड़ा बहुत धुंधला दिख रहा हो, क्योंकि मैं बच्चों ने इस फोटो को भेजा है, ताकि उन्होंने स्पष्ट भेज नहीं पाया, इसलिए हमारे पास जो आया इससे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी की क्षमता किससे मापी जाती है? तो कंप्यूटर की मेमोरी की क्षमता बिट से मापी जाती है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति संख्या प्रणाली में नहीं है? ऑप्शन पहला है रोमन नंबर सिस्टम, बी ऑक्टल नंबर सिस्टम, सी बाइनरी नंबर सिस्टम, डी हेक्साडेसिमल। चूँकि बाइनरी आपका ऑक्टल भी होता है, बाइनरी भी होता है, हेक्साडेसिमल, लेकिन रोमन नंबर नहीं होता है, इसलिए इसका चौथे का राइट आंसर हो जाएगा रोमन नंबर सिस्टम। पाँचवा क्या है, रोमन संख्या सिस्टम के मूल्यांक क्या है? मूल्यांक का मतलब उसका बेस, बेस का मतलब उसका आधार। तो बाइनरी नंबर यानी द्विआधारी संख्या का बेस क्या होता है? तो द्विआधारी संख्या का बेस होता है 2। क्वेश्चन नंबर 6, दशमलव संख्या 10 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा? समतुल्य का मतलब उसके इक्विवेलेंट क्या होगा? यानी 10 का यदि हम बात करें, इसको डिवाइड करें, तो इसको हम 2 तरीके से हम आपको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। पहला जो 10 है, इसको हम जो सॉल्व करते हैं, सॉल्व मेथड में हम बताते हैं। 10 है तो 10 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 5 2 जा 10, रिमाइंडर क्या बचा? 0। फिर अगेन 2 से, तो 2 इसको छोटा लिखते हैं, तो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 10। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, रिमाइंडर बचेगा 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1। अब अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 0। और लिखते कैसे? ऐसे इस तरह से लिख देते हैं। तो हो जाएगा 1 0 1 0। ये 10 का क्या हो जाएगा? बाइनरी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 का बाइनरी नंबर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा तरीका है कि आप जो एक एक करके इनको हम क्या कर लें, तो इस प्रकार से ठीक हम क्या करते हैं, इनको ऑप्शन से, जैसे हमारा नॉर्मल चीज़ होता है 10 मुझे आना चाहिए, तो 1 ये क्या हो जाएगा, यानी 1, फिर इसका क्या होता है 2, फिर क्या होता है 4, फिर क्या होता है 8। ठीक है। अब इसमें देखिए हमारा 10 कब आने वाला है। यदि 2 और 8 और 2 को जोड़ दें तो मेरा क्या आ जाएगा? आपका 10 आ जाएगा। तो इसके नीचे लिखते हैं 1, इसके नीचे लिखते हैं 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। इसको करना पड़ेगा, इसको 0। तो ये वाला ऑप्शन जहाँ दिख रहा होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित कौन सी बाइनरी संख्या नहीं है? तो बाइनरी संख्या में क्या होता है? बाइनरी संख्या हमेशा 1 और 0 के टर्म में होता है। तो चूंकि हमें ए में भी 1 1 1 है, बी में 1 0 1 है, सी में 1 1 ई है। चूंकि ई नहीं होता है बाइनरी नंबर में, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ई, यानी सी वाला। तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 0 0 है, चूँकि बाइनरी है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8वां भी कह रहा है, कंप्यूटर शब्दावली में बिट का अर्थ या तो 0 या तो 1 होता है, ये सत्य है या असत्य? तो बी में बिट का मतलब होता है 0 या 1, तो इसका मतलब हो जाएगा ए, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो कंप्यूटर मेमोरी आपके मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने होते हैं? 2। वाट डज डीवीडी स्टैंड फॉर? डीवीडी किसका है? डीवीडी स्टैंड फॉर का मतलब, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल विजुलाइट डिस्क। क्या होता है? डिजिटल विजुलाइट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का दिमाग है? तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहता है? सीपीयू। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है, इनमें से कौन सा सर्वर तक पहुंचाता है? सर्वर तक कौन पहुंचाने का काम करता है? वेब क्लाइंट? नहीं। यूजर? नहीं। वेब सर्वर? नहीं। हमारा जो कौन पहुंचाता है? वेब ब्राउजर पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? वेब ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्न में से कौन सा गीगाबाइट के बराबर है? तो 1 गीगाबाइट कितना हो जाता है? 1024 मेगाबाइट होता है। अच्छे तरीके से आपको पता होगा, तो आई होप ये भी आप कर लिए होंगे।
क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा समझ जा सकता है? तो कंप्यूटर आपका डी क्या होता है? सामान्य भाषा है, समुच्चय भाषा नहीं, कंप्यूटर भाषा उच्च स्तरीय भाषा, यानी वह किस तरीके से कंप्यूटर भाषा को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्न में से किसे हार्डवेयर नहीं माना जाता? किसको हार्डवेयर नहीं? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है। सीपीयू सॉफ्टवेयर है, कीबोर्ड सॉफ्टवेयर है, हार्ड डिस्क सीपीयू भी आपका एक हार्डवेयर रहता है। हार्ड डिस्क भी एक हार्डवेयर के रूप में पाया जा सकता है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर के रूप में पाया जा सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर कभी नहीं पाया जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए। क्योंकि आप कहोगे सर सीपीयू तो होता है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, लेकिन ये सीपीयू है आपका हार्डवेयर के, यानी उसका बॉक्स होता है। कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर के, हार्ड डिस्क भी एक हार्डवेयर में पाया जाता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के रूप में नहीं पाया जाता है। अब मैं बता दूं कि 100% क्वेश्चन मिले हुए हैं हमारे जितने भी वीडियो हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कह रहा है कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? से बना नहीं, से बना है। तो कंप्यूटर जो कंप्यूटर किस भाषा के? कंप्यूट शब्द से बना है, लैटिन शब्द के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है। शक्ति किसकी मापी जाती है? बिट से मापी जाती है। ऑनलाइन सिस्टम का विकास हुआ था। ऑनलाइन सिस्टम का विकास 3rd जनरेशन से हो चुका था, 4th जनरेशन से हो चुका था। कब से? 4th जनरेशन से। एक कंप्यूटर में सीपीयू का उदाहरण है। तो सीपीयू हार्डवेयर है, इनपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है। तो सीपीयू क्या है? हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर है, एक प्रोग्राम नहीं है, सॉफ्टवेयर भी नहीं है। क्या है? हार्डवेयर है। क्वेश्चन नंबर 20, VLSI किस जनरेशन पर आधारित है? तो ये 1st जनरेशन पर आधारित है। किस पीढ़ी की अवधि 1995 से 1964 तक होती है? तो अब कुछ लोगों का क्वेश्चन बना है कि सर 1956 बना है। तो आप इसके नियर अबाउट आप देख सकते हो। तो ये हमारा दूसरे जनरेशन से मिलता जुलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, दूसरा जनरेशन। नोटबुक नोटबुक लैपटॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी का है? तो नोटबुक लैपटॉप किस पीढ़ी से? 5वीं पीढ़ी से। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे तेज कंप्यूटर आपका वर्क स्टेशन सुपर कंप्यूटर है। क्या? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? भूकंप की जानकारी, संचार, मौसम की भविष्यवाणी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से मौसम की भविष्यवाणी में किया जाता है। ठीक है। आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो स्कैनर इनपुट है, टैब इनपुट है, सॉफ्टवेयर आपका कोई नहीं, प्लॉटर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण घटक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और कृत्रिम सर्वर, इस सब का सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें से ये वाला ऑप्शन नहीं क्लियर हो सकता था, ये भी देखने पे क्लियर हो जाएगा। यदि कुछ इस प्रकार से रहे सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो ऑपरेट सभी होने की संभावना है, लेकिन जहाँ तक राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रोम एक सहायक मेमोरी है, क्योंकि इसको सहायक के रूप में कहीं कहीं आपको इंटरनल के रूप में मिलता है, लेकिन सहायक जहाँ तक इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जब कोई हम डाटा भेजते हैं तो हमारा इनपुट के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनपुट। 29 है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है, डाटा नहीं कहलाता है। यानी जो हमें कंप्यूटर जो हमें रिजल्ट देता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? एनिक है। क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका। आई होप आप वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।